टुनी चिड़िया की लव मैरिज। एक समय की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सभी हंसी खुशी उस जंगल में रह रहे थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और राजू पापा के साथ। टुनी बहुत ही शैतान और चंचल स्वभाव की बच्ची थी। टुनी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। इस वजह से उसके पापा राजू चिड़ा उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा पक्षी बनाना चाहते थे। राजू और टुनटुनी टुनी चिड़िया के लिए बहुत मेहनत करते थे। अब टुनी की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी और टुनी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। बेटी टुनी, अब तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब तू कॉलेज जा रही है बेटी। वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करना और हाँ, अपने लक्ष्य को मत भूलना कि तुम्हें क्या करना है। माँ, मुझे पता है, मुझे आप दोनों का नाम रोशन करना है और आपका सपना भी तो पूरा करना है। मन लगाकर पढ़ाई करनी है। इसके अलावा किसी गलत काम को नहीं करना है जिससे कि हमारे परिवार की इज्जत पर दाग लगे। मुझे माँ सब याद है। हाँ बेटी, मैं भी तुझे बस यही समझाना चाहती हूँ कि तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना। वहाँ अगर कोई चिड़ा तुझे छेड़ेगा तो उसकी कंप्लेन करना बेटी। वैसे कॉलेज में जाकर तू बदल तो नहीं जाएगी ना? पता नहीं क्यों, पर मुझे यही डर लग रहा है। माँ, आप भी ना फालतू की फिक्र कर रहे हो। मैं भला क्यों बदल जाऊंगी? आप ऐसा क्यों सोच रही हो माँ? मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी सारी बात मानूंगी। बेटी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे और तेरी पापा को बहुत दुख पहुँचे। नहीं माँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे आपको ठेस पहुँचे। मैं आपका और पापा का भरोसा हमेशा बनाए रखूंगी माँ। अब ये सब हो गया, मैं जाऊं? और फिर टुनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके बाद टुनटुनी से मिलने के लिए लूसी कबूतरी अपने पति कालू के साथ घर पर आती है। टुनटुनी लूसी को देखकर बहुत खुश होती है, पर लूसी कबूतरी बहुत दुखी होती है और रोई जा रही थी। अरे लूसी बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? आखिर हम इतने समय के बाद मिले हैं और तुम हो कि ऐसे रोई ही जा रही हो। बहन, क्या हुआ? रो क्यों रही है? मुझे बताओ तो। तभी लूसी का पति कालू कबूतर टुनटुनी उदासी भरे मन से कहता है, भाभी जी, अब क्या बताओ, हम दोनों तो किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं बचे हैं। हम तो लुट गए हैं। हमारी तो बनी बनाई इज्जत खाक में मिल गई है। पर भाई साहब, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे रोए क्यों जा रहे हो? मुझे बताओ, तभी तो मैं आप दोनों के लिए कुछ कर पाऊंगी। अगर आप दोनों ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं ऐसे में आपकी क्या मदद करूंगी? तभी लूसी रोते हुए कहती है टुनटुनी से, बहन, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी बेटी पीहू के बारे में। हम उससे कितना प्यार करते थे और उसको पढ़ा लिखा रहे थे। उसने कुछ साल पहले ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमें क्या पता था कि वो एक पक्षी से प्यार कर लेगी। जब हमें इस बात का पता चला तो हमने उससे समझाया, पर वो उसके साथ भाग गई और शादी कर ली। हमारी तो नाक कटवा दी हमारी बेटी ने। अब हम करे तो क्या करे? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब तो हमारा मर जाना ही अच्छा होगा। बहन, ये क्या आप शगुन बातें कर रही हो? ऐसी बातें नहीं करते। बहन, पर पीहू तो बहुत ही सुलझी हुई बच्ची थी। वो ये सब कैसे कर सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, अब मैं तुम्हें बस समझा सकती हूँ कि टुनी बेटी को सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ाई करवाना और कॉलेज मत भेजना। कहीं वो भी पीहू की तरह ना करे और बाद में आपको दुख दे दे। तभी टुनी कॉलेज से आती है और अपनी सारी बातें सुन लेती है और कहती है, माँ, आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं
मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरी पढ़ाई मत रुकवाओ माँ। टुनटुनी बहन, मैं तो बस तुम्हें समझा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी टुनी से कहती है, बेटी, तुझे आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तेरी पढ़ाई हो गई जितनी होनी थी। बस अब मैं तेरी एक अच्छे लड़के से शादी करवा दूंगी। टुनी अपनी माँ को बहुत समझाती है कि वो कॉलेज जाना चाहती है। बहुत समझाने के बाद वो मान जाती है और टुनी कॉलेज जाने लगती है। टुनी के पापा राजू को किसी काम से 3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो चले जाते हैं। टुनी के कॉलेज में नए नए दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन टुनी की माँ टुनटुनी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। टुनी बहुत उदास फिरती है। टुनी का दोस्त टुनी चिड़ा टुनी से कहता है, टुनी, तुम उदास क्यों हो? तुम कल तक बहुत अच्छी भली थी, फिर आज ऐसे उदास क्यों हो? मुंह क्यों लटकाए रखा है तुमने? टुनी, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पापा बाहर गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है माँ के इलाज के लिए। टुनी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? यही बात है तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं टुनी, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। टुनी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही दोस्त के काम आता है। कभी तुम मेरे काम आ जाओ, क्या पता। ऐसा कहकर वो टुनी को इलाज के लिए पैसे देता है और टुनी की बहुत मदद करता है। टुनी को धीरे धीरे टोनी से प्यार हो जाता है और टोनी को भी टुनी से प्यार हो जाता है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाते हैं और फिर एक दिन, टोनी, अब हमें अपने घर पर हमारे बारे में बता देना चाहिए। टुनी, मैंने तो अपने मम्मी पापा को पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। तुम्हें ही अब अपने मम्मी पापा से बात करनी है हमारे रिश्ते की। ऐसा कहकर टुनी अपनी माँ से टोनी और अपनी शादी की बात करने के लिए जाती है। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटी, बताओ क्या बात है। माँ, वो मेरे कॉलेज में एक टोनी नाम का लड़का है। मैं और टोनी अब शादी करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं माँ। टुनटुनी को ये सुनते ही बहुत धक्का लगता है और वो रोने लगती है। टुनी उसे रोते हुए देख कहती है, माँ, वो अच्छा लड़का है। आखिरकार तूने भी हमारी इज्जत डुबा दी। अब हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? तूने भी हमारा मुंह काला ही कर दिया। मुझे लूसी ने बहुत समझाया था पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब ये दिन देखना पड़ रहा है। ये बात अभी तेरे पापा को बताती हूँ। टुनी राजू को फोन करके सब बता देती है। राजू फौरन ही शहर से घर आ जाता है और टुनी को बहुत डांटता है। टुनी अगले दिन टोनी से मिलती है। टोनी उससे कहता है, टुनी, हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब हमारी शादी हो जाएगी तो सब मान जाएंगे। ठीक है टोनी, तुम सही बोल रहे हो। मेरे घर वाले कभी हमारी शादी नहीं करवाएंगे। और फिर वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और शादी करके टुनी घर आशीर्वाद लेने टुनटुनी और राजू के पास आ जाती है। जब टुनटुनी और राजू ये देखते हैं तो फूट फूट के रोते हैं। टुनी, तूने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिरकार वही किया जिसका हमें डर था। अब तू यहाँ क्या करने आई है? निकल जा इस घर से। हम तेरी कोई नहीं है। जब तू हमारी बात नहीं मान सकती तो ऐसी बेटी का क्या फायदा? क्या तुझे इसी दिन के लिए पाला पोसा था कि एक दिन तू हमें ये दिन दिखा सके? माँ, पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनो। टोनी बहुत अच्छा लड़का है माँ, आप नहीं जानते। टोनी ने ही आपकी जान बचाई है। जब आप बहुत बीमार हो गए थे और घर में पैसे नहीं थे तो पापा शहर गए थे, तो टोनी ने ही आपका ध्यान रखा था और आपके इलाज के लिए पैसे दिए माँ। ऐसे में मैं टोनी को धोखा नहीं दे सकती, जिसने मेरी माँ की जान बचाई और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजू और टुनटुनी जब ये सुनते हैं तो बहुत चौंक जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूँ पर तुमने जो किया है सही नहीं था। तुम्हें कभी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इससे तुम्हारे माँ बाप को बहुत ठेस पहुँचती है।
क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो ये करे? टुनी भी भागकर शादी करने के लिए अपने मम्मी पापा से माफी मांगती है और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।